नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और अंत तक सुनते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाता है। उनकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। उनके खजाने दौलत से भर जाते हैं। दूसरी तरफ जिस भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके घर में कभी लक्ष्मी अपने चरण नहीं डालती। लक्ष्मी का सुख पाने के लिए घर में सुख शांति होना बहुत जरूरी है। जिस भी घर में गली गलोच लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं हो सकता। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। आपको जीवन भर मिलने वाला लाभ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच सकता है। एक मोर और एक मोरनी की कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बहुत ही हरे भरे जंगल में एक मोर और के मोरनी रहते थे। वो बड़े ही खुश मन से अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन अचानक मोरनी मोर से बोली, सुनिए जी, क्यों जा अब हम इस जंगल से चलें। में भी उसी जगह रहना चाहिए जहां हमारी प्रजाति के और पक्षी भी रहते हैं। तभी मोर मोरनी से कहता है, अरे पगली, हम जहां ठीक हैं। अगर हम वहां जाएंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम कितने सुकून से यहाँ रह रहे हैं, हमें वहां जाने की क्या जरूरत। लेकिन मोरनी बहुत ही ज्यादा जिद करने लगती है, तो मोर को मानना ही पड़ता है। हमें उसी समय वो दोनों उड़कर एक बहुत ही बड़े नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा जंगल के जीवों और पशु पक्षियों की बातें सुन सकता था और बोल भी सकता था। उस राजा ने कराव शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। इस शास्त्र का मतलब ही ये होता है कि सभी जीवों की भाषा समझ पाना। एक दिन राजा अपने महल में अपनी रानी के साथ बैठा होता है। अचानक राजा को बहुत तेज भूख लग जाती है। राजा रानी से कहता है कि कृपया मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी ही देर में रानी बड़े ही स्वादिष्ट और खुशबूदार खाने की थाली और एक गिलास पानी लेकर राजा के कमरे में आती है। रानी राजा को खाने की थाली देती है, पर अचानक से एक चावल का दाना नीचे जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर बहुत सारी चींटियां थी, जिसमें से एक ने चावल का दाना उठा लिए हुए चलने लगी। राजा ये सीन बड़े ही ध्यान से देखता है। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा चींटा वहां आता है। वो चींटा उस चींटी से कहता है कि प्यारी, ये चावल का दाना तुम मुझे दे दो और राजा की भोजन की थाली में से एक और चावल का दाना लेकर आओ। लेकिन राजा उनकी ये बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि राजा सभी जीवों की भाषा सुन सकता था और अच्छे से समझ भी सकता था। चींटी घबराई, कहने लगी कि मैं यह नहीं कर सकती। अगर मैं राजा की थाली के पास गई तो राजा मुझे मार देगा। पर चींटा कहता कि तुम मेरी बात मानो और जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी मान जाती है, पर वो आधे ही रास्ते से वॉइस आ जाती है और चींटे से कहती है कि हो सकता है राजा को पता चल जाए, वो 1 मिनट में मुझे मार देगा। राजा ये सब देख रहा था। चींटे को ऐसा एहसास होता है कि राजा उनकी बात सुन रहा है, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। ध्यान से देखो। चींटी कहती है कि अगर राजा ने हमारी बातें सुनी हैं और अगर वो हमारी बात किसी और को बताएगा तो उसी समय राजा पत्थर का बन जाएगा। राजा उनकी ये बातचीत सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर जोर से हंसने लगता है। जैसे ही वो हंसने लगता है, तभी रानी वहां आ जाती है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद उसी से कोई गलती हुई है जो राजा इतने जोर से हंस रहे हैं। रानी महाराजा के पास आती है।
उनका हाथ पकड़ के पूछती है कि क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या मैंने खाने में कुछ गलत बनाया है कि आप इतनी जोरों से हंस रहे हैं? राजा कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। रानी बहुत ही ज्यादा जिद करती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा हर बार पूछने पे मन कर देता है, क्योंकि राजा को अच्छे से पता था कि चींटी ने क्या कहा था। रानी ने अपने प्यार का वास्ता देकर राजा से पूछा कि अब भी आपको बताना ही पड़ेगा। राजा परेशान हो जाता है, सोचता है कि बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा और नहीं बताया तो रानी का प्यार और विश्वास खो दूंगा। आखिरकार राजा को रानी के आगे झुकना ही पड़ता है। राजा कहता है कि अगर मैं यह बात तुझे बताऊंगा तो तुझे बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। रानी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अभी आप कह रहे थे कि कोई बात न है और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी पीछे ही पड़ जाती है तो राजा कहते हैं कि यहाँ नहीं, मैं तुझे किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा और रानी अपने रथ पे सवार होकर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचते हैं, राजा रानी को सारी बात बतानी शुरू करता है। जैसे जैसे राजा रानी को बात बताता जाता है, वे ही धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे ही आधी बात खत्म हुई, राजा का आधा शरीर पत्थर का बन चुका होता है। राजा कहता है, हे मेरी धर्म संगिनी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी कहानी सुना देता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद ने राजा को पत्थर का बना दिया। रानी रोना शुरू कर देती है। वो उस पत्थर को हिलने की कोशिश करती पाही, पर इतने भारी पत्थर को रानी के हिलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार राजा को रानी के आगे झुकना ही पड़ता है। राजा कहता है कि अगर मैं यह बात तुझे बताऊंगा तो तुझे बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। रानी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अभी आप कह रहे थे कि कोई बात न है और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी पीछे ही पड़ जाती है तो राजा कहते हैं कि यहाँ नहीं, मैं तुझे किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा और रानी अपने रथ पे सवार होकर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचते हैं, राजा रानी को सारी बात बतानी शुरू करता है। जैसे जैसे राजा रानी को बात बताता जाता है, वे ही धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे ही आधी बात खत्म हुई, राजा का आधा शरीर पत्थर का बन चुका होता है। राजा कहता है, हे मेरी धर्म संगिनी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी कहानी सुना देता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद ने राजा को पत्थर का बना दिया। रानी रोना शुरू कर देती है। वो उस पत्थर को हिलने की कोशिश करती पाही, पर इतने भारी पत्थर को रानी के हिलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा पत्थर का बन जाता है और रानी सर पकड़ के रोने लगती है। सहायता के लिए आवाज लगाती पर कोई नहीं आता। इस सारी कहानी को मोर और मोरनी बड़े की ध्यान से देख रहे थे। रानी को रट देखकर मोर को रानी पे दया आ जाती है और मोरनी से कहता है, इसे कहते हैं जिद। एक तुम्हारी जिद से हम इतना आचा जंगा छोड़कर यहाँ चले ए। मोरनी कहती है कि हमें रानी की सहायता जरूर करनी चाहिए। दोनों रानी के पास जाकर कहते हैं, यह बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन आप हिम्मत रखिए, आप ही राज्य की सब कुछ हैं। अब राजा की कहानी तो खत्म हुई, पर अब आपको ही पूरे राज्य का काम संभालना है।
रानी कहती है कि मेरा तो सब संसार ही उजड़ चुका है, मैं किसको संभालूं किसको न संभालूं। तभी मोरनी रानी से पूछती है कि ये हुआ कैसे, राजा पत्थर के किए बने। जैसे ही वो बात रानी मोर और मोरनी को बताने लगती है, वह भी पत्थर की बन जाती है। राजा रानी दोनों पत्थर के हो जाते हैं तो मोर मोरनी घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि यह सब हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी कहती है चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। मोर कहता है कि अरे मूर्ख, ये संकट तो दुनिया के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से ये बात निकल गई तो हम भी पत्थर बन जाएंगे। इसी बात से दोनों की रातों की नींद गायब हो जाती है। न खाना कहते न बात करते, बस यही सोचते रहते कि हमारे साथ क्या होगा। तभी मोर ने सोचा कि अगर मैं सभी चींटियों को खत्म कर दूं तो सब ठीक हो सकता है। आखिर उन्हीं की वजह से हमारा ये हाल है। दोनों सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी के डर से आरी चींटियां अपनी बिल में छुप जाती हैं, पर मोर और मोरनी हर समय उनकी तलाश में रहते। काफी समय के बाद चींटियों को भूख सताने लगी। जैसे ही कोई चींटी बाहर आती, मोर उसे मार देता। अपना जंगल आए बाहर। तभी एक चींटी और एक चींटा भूख से तड़पते हुए श्री हरि विष्णु जी का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति में वे घनघोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में आकर श्री हरि विष्णु जी उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी निराधार भक्ति से हम प्रसन्न हुए, मांगो क्या वरदान मांगते हो। उधर चींटी और चींटा भूख से परेशान होते हैं। कहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी, अगर आप